दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी और अमीरी की दीवारें कितनी आसानी से टूट सकती हैं अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो। आज की ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दिवाली की रौनक ने दो जुदा दुनिया को जोड़ दिया। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सबक है जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हमारे देसी गांव रामपुर में मीरा नाम की एक प्यारी सी लड़की अपनी अम्मा सरिता और बाबूजी हरी के साथ रहती थी। उनका घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारों वाला, जहां रोज की रोटी भी मुश्किल से जुटती। बाबूजी खेतों में मजदूरी करते, अम्मा घर घर जाकर काम निपटाती, लेकिन फिर भी मुस्कान कभी उनके चेहरे से जाती नहीं। दिवाली बस आने को थी, वो त्योहार जब हर घर में दिए जलते, पटाखे फूटते और मिठाइयाँ बंटती। लेकिन मीरा के घर में सन्नाटा था, कोई नया कपड़ा नहीं, पटाखों तो दूर की बात। एक शाम मीरा अम्मा से बोली, अम्मा, इस बार दिवाली पर हम भी नए जोड़े पहनेंगे ना? मेरी सहेलियां तो रंग बिरंगी फ्रॉक और फुलझड़ियां ला रही हैं। हमारा आंगन भी रंगोली से सजेगा, दिए जलेंगे। अम्मा ने सिर झुकाकर कहा, बेटी, किस्मत ने हमें वो रौनक कहाँ दी, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर कोई काम मिला तो जरूर कुछ लाएंगे। मीरा उदास हो गई, घर से निकलकर पास की नदी किनारे बैठ गई। आंसू बहते, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि काश कुछ चमत्कार हो। उसी वक्त दो लड़कियां खेलती हुई आई। एक का नाम रिया था, जो गांव की अमीर जमींदार की बेटी थी। रिया ने मीरा को उदास देखा और बोली, अरे बहन, अकेली क्यों बैठी? आ, हमारे साथ खेल। मीरा ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैं गरीब हूँ, तुम्हारे जैसे अमीर घर की लड़की से क्या खेलना, तुम्हारे घर वाले डांटेंगे। रिया हंसी, अरे पगली, गरीब अमीर क्या, मेहनत करो तो सब कुछ मिलता है, चल दोस्त बने। मीरा का दिल खिल उठा। घर जाकर अम्मा को बताया, लेकिन अम्मा बोली, बेटी, वो अमीर है, हमें वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। मीरा ने जिद की और आखिर अम्मा मान गई। दिवाली के दिन मीरा ने अपना पुराना लेकिन साफ सुथरा सलवार सूट पहना और रिया के घर पहुंची। रिया खुश हुई, लेकिन उसके माँ बाप सुनीता आंटी और ओम अंकल ने मीरा को देखकर मुंह बिचकाया। मीरा के फटे पुराने कपड़ों से गरीबी झनक रही थी। ओम अंकल ने रिया को अलग जाकर कहा, बेटी, ऐसे गरीबों से दूर रहो, ये पहले दोस्त बनाते हैं फिर चोरी चकारी। मीरा ने सुन लिया, दिल टूटा और बाहर निकलकर दूर से पटाखे देखने लगी। रिया कुछ ना बोल सकी। तभी एक तेज रॉकेट आकाश से गिरा, सीधा रिया के पास। मीरा ने दौड़कर रिया को धक्का दिया, खुद को बचा लिया। पटाखे फूटे, मीरा के हाथ पैर जले, लेकिन रिया सलामत। सब बाहर आए। रिया बोली, पापा, मीरा ने मेरी जान बचाई। ओम अंकल शर्मिंदा हुए, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा, चलो अंदर, डॉक्टर बुलाते हैं। उन्होंने मीरा को मिठाइयाँ, नए कपड़े दिए। मीरा घर लौटी। अम्मा उदास थीं, लेकिन मीरा ने सब बताया। तभी रिया के माँ बाप आए, बोले, तुम्हारी बेटी बहादुर है, आओ हमारे साथ दिवाली मनाओ। सबने मिलकर दिए जलाए, रंगोली बनाई, लड्डू जलेबी खाई। मीरा की किस्मत चमक उठी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी और हिम्मत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऊपर वाला देख रहा होता है और सही वक्त पर फल देता है। अब सुनिए दूसरी कहानी, जो बताती है कि पैसा सब कुछ नहीं, असली अमीरी तो अपनों की मुस्कान में है। ये कहानी है शहर की चकाचौंध से, जहाँ एक अमीर लड़की ने गरीबी की कीमत समझी। हमारे शहर में अनन्या नाम की लड़की रहती थी। उसके पापा विक्रम बड़े बिजनेसमैन थे, जो हर हफ्ते विदेश घूमते। मम्मी प्रिया फैशन डिजाइनर, हमेशा व्यस्त। अनन्या उनकी इकलौती बेटी, लाड़ प्यार में पली। जो मांगा मिल गया, महंगे खिलौने, ड्रेस, गैजेट्स। पापा विदेश से डॉल्स लाते, मम्मी स्पेशल गाउन सिलवाती। लेकिन वक्त वो कभी नहीं मिला। अनन्या को अब घमंड हो गया। वो सहेलियों को नीचा दिखाती, देखो ये ड्रेस इटली से आई, तुम्हारे पास कहाँ? पास ही नीरा नाम की गरीब लड़की रहती थी। उसकी अम्मा मीना अनन्या के घर काम करती, बाबूजी फैक्ट्री में मजदूरी। लेकिन नीरा खुश थी, अम्मा बाबूजी के साथ छोटी छोटी खुशियां मनाती, दोनों एक उम्र की। नीरा कभी अनन्या के घर जाती तो अनन्या ताने मारती, तुम्हारे कपड़े देखो फटे पुराने, मेरे पुराने ड्रेस ले लो, गरीबों पर सूट करेंगे। नीरा मुस्कुराती, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। स्कूल में नीरा सबकी मदद करती, दोस्त बनाती, जबकि अनन्या महंगी चीजें दिखाकर घमंड करती, लेकिन अंदर से अकेली। एक दिन अनन्या का बर्थडे आया। उसने क्लास में ढोल पीटा, पापा सरप्राइज देंगे, सब आओ पार्टी में। मम्मी से बोली, मम्मी बड़ा डॉल हाउस चाहिए। मम्मी ने ऑर्डर कर दिया। नीरा ने भी अपना बर्थडे नहीं बताया,
लेकिन अम्मा बाबूजी ने सुबह उठाकर विश किया, घर का बना केक, नए चप्पल गिफ्ट किए। नीरा खुशी से झूम उठी। अनन्या का दिन, पापा लंदन से फोन, सॉरी बेटी आ नहीं पाया। मम्मी बाहर गई, नौकरानी ने ड्रेस दी, दोस्त आए लेकिन मम्मी पापा ना आए, सब थक कर चले गए। अनन्या रोने लगी। इधर नीरा के घर दोस्त छोटे गिफ्ट्स लेकर आए। अम्मा ने पुलाव खीर बनाई, सबने मिलकर केक काटा। नीरा अनन्या को विश करने गई, देखा रो रही है, बोली, अनन्या आज मेरा भी बर्थडे, चलो मेरे घर साथ मनाएंगे। अनन्या हैरान, मैंने तुम्हें इतना बुरा कहा फिर भी? नीरा बोली, दोस्ती में क्या रखा है, असली खुशी अपनों के साथ है। अम्मा मीना ने भी बुलाया। अनन्या गई, सबने मिलकर डांस किया, गाने गाए, केक काटा। अनन्या ने पहली बार असली खुशी महसूस की। उस दिन से वो बदल गई, नीरा से पक्की दोस्त बनी और घमंड छोड़ दिया। दोस्तों, सीखिए कि कभी किसी को छोटा मत समझो। अमीरी दिल की होती है, पैसों की नहीं। अपनों के साथ रहो, खुश रहो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी मजेदार दिल छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताएं आपकी किस्मत ने कब चमकाए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।